स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। आज मैं आपके साथ शाही टोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इन्हें शाही टुकड़ा भी कहते हैं। शाही टोस्ट बगैर रबड़ी के भी बनाए जाते हैं और इन्हें रबड़ी के साथ भी बनाया जाता है। मैं आपके साथ दोनों ही तरीके के शाही टोस्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। घर में कई बार गुलाब जामुन आते हैं या रसगुल्ले आते हैं, तो पीसेस तो हम खा लेते हैं पर उनकी चाशनी बच जाती है बहुत सारी, तो समझ नहीं आता कि उस चाशनी का क्या किया जाए। तो आप उस चाशनी का इस्तेमाल भी शाही टुकड़ा बनाने में या शाही टोस्ट बनाने में कर सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही टोस्ट बनाने के लिए मैंने ब्रेड ली है, मैंने ब्राउन ब्रेड ली है। आप यदि चाहें तो आप वाइट ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहले हम बगैर रबड़ी वाले शाही टोस्ट बनाएंगे। उसके लिए मैं ब्रेड काट रही हूँ। पहले ब्रेड के चारों किनारे अलग कर लीजिए काट के। फिर ब्रेड को हम इस तरीके से छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे। क्योंकि इन पर हमने रबड़ी नहीं लगानी, हम छोटे पीस में काटेंगे ये वाले ब्रेड को। 2-3 पीस हम ब्रेड के और काट लेंगे। इनके भी हम किनारे हटा देंगे और देखिए इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में हमने 3 ब्रेड के करीब काट लिए हैं। लगभग 12 पीस हैं ये। अब हम रबड़ी वाले शाही टोस्ट के लिए ब्रेड को काटेंगे। इसकी भी हम पहले किनारे अलग कर लेंगे। रबड़ी वाले शाही टोस्ट बनाने के लिए हम ब्रेड के पीस थोड़े बड़े काटेंगे ताकि रबड़ी आसानी से लग जाए। देखिए इसके भी हम इस तरीके से चारों किनारे अलग कर लिए हैं और इसको अब हम तिकोना शेप में काटेंगे। ब्रेड का पीस हम बड़ा रखेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट ब्रेड है, पता लग रही होगी आपको। इस तरीके से काट लेंगे। एक पीस और काट लेते हैं। इसके भी हम पहले किनारे अलग कर लेंगे। देखिए पतले, बिल्कुल पतले पतले किनारे अलग कर लीजिए। आप यदि चाहें तो ना भी चाहें तो किनारे मत काटिए, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने बहुत पतले किनारे काट लिए हैं। ब्रेड बहुत एकदम ताज़ा ब्रेड है, आपको काटने से ही पता लग रही होगी। देखिए इस तरीके से एक ब्रेड के हमने 2 पीस कर लिए हैं, तो हमारे सारे ब्रेड कट गए हैं चौकोर पीसेस में और तिकोने पीसेस में। आगे की तैयारी करते हैं। गार्निश करने के लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने पिस्ता और बादाम लिए हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स यदि आप फ्रिज में रखते हैं तो ये बहुत आसानी से कट जाते हैं। देखिए बादाम को एकदम पतला और लंबाई में काट लिया है। इसी तरीके से हम पिस्तों को भी पतला पतला और लंबाई में काट लेंगे। और देखिए अब रबड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए एक बड़े पैन में मैंने आधा लीटर के करीब दूध लिया है। गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं। अब दूध को चलाते हुए हाई फ्लेम पर हम इसमें उबाल आने देंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और दूध को गाढ़ा होने देंगे। देखिए उबाल आ चुका है। अब दूध गाढ़ा होना हो गया है। गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दी है। अब देखिए इस तरीके से आपको पता लग रहा होगा दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। किनारों पर भी देखिए मलाई लगनी शुरू हो गई है। इसको भी हम छुड़ाते हुए दूध में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें लच्छे वाली रबड़ी नहीं बनानी, हमें दूध को गाढ़ा करना है। हमारी रबड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, अलग से उसमें लच्छे नज़र ना आए। देखिए इस तरीके से चलाते रहेंगे। अब देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। बड़े पैन में रबड़ी बहुत जल्दी बनती है, दूध जल्दी बहुत गाढ़ा होने लग जाता है। यदि आप चाहें तो इस समय इसमें पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं या इलायची पाउडर डाल सकते हैं, या अगर आप चाहें कलर आपको पसंद है तो फूड कलर डाल सकते हैं। लिक्विड है तो 1 या 2 ड्रॉप डाल दीजिए और यदि पाउडर फॉर्म में है तो 1 पिंच डाल दीजिए। पर मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, ना मैं चीनी डाल रही और ना ही मैं फूड कलर अवॉइड ही करती हूँ। आपकी अगर इच्छा है तो आप डालिए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आपके शाही टोस्ट बगैर कलर के भी बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए हमारी रबड़ी लगभग तैयार है। ज़्यादा पकाएंगे तो ये फिर खोए जैसी बन जाएगी। इसको रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं और अपनी चाशनी बना लेते हैं।
चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 कप पानी और उसमें 1 कप चीनी डाली है। नापने के लिए आप कोई भी कटोरी या फिर कोई कप सेट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से चम्मच से अच्छे से घोलते हुए हम चीनी को चलाएँगे। चीनी देखिए घुलने लगी है। अब इसमें 2-3 इलायची कूट कर डाल देंगे। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। 10-12 मैंने केसर के धागे डाले हैं। इनसे हमारी चाशनी का कलर बहुत अच्छा आएगा और हमारे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है केसर की। अगर आप चाहें तो चाशनी में भी आप फूड कलर डाल सकते हैं, ऑरेंज कलर 1-2 ड्रॉप। पर हमने ब्राउन ब्रेड ली है तो हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कलर की। आप बगैर कलर के ही बनाइए, बहुत अच्छे आपके शाही टोस्ट बनेंगे। और चाशनी का सिरप हम थोड़ा-सा गाढ़ा रखेंगे, एक तार की चाशनी बनाएँगे और उसको थोड़ा-सा और पकने देंगे, ताकि हमारी चाशनी थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। जिससे हम उनको जब हम ब्रेड के अपने स्लाइस पर लगाएँगे टोस्ट पर, तो वो अंदर तक नहीं जाएगी और हमारे जो टोस्ट हैं, वो एकदम कड़क रहेंगे। देखिए हमारी चाशनी भी बन गई है, इसको भी रख देते हैं ठंडे होने के लिए। अब हमारे ब्रेड स्लाइस कट गए हैं, रबड़ी बन गई है, चाशनी बन गई है। अब हमें अपने ब्रेड के स्लाइस को फ्राई करना है। तो आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं कढ़ाई में घी लेकर, क्योंकि देसी घी में ही ये शाही टोस्ट बहुत अच्छे बनते हैं। और यदि कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, आप घी कम खाते हैं, डॉक्टर ने मना किया है, तो आप कम घी में तवे पर इनको शैलो फ्राई कर सकते हैं। आप 2 बड़ा चम्मच देसी घी डालिए और उसमें फिर अपने ब्रेड के स्लाइसेस डालिए और इनको फिर हम शैलो फ्राई करेंगे। बस ब्रेड तलते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि आपने ब्रेड को दबाना नहीं है। हमें सिर्फ ब्रेड को इसमें घी में डालना है और इसको बार-बार अलटते-पलटते रहना है। हमारी ब्रेड दबनी नहीं चाहिए। देखिए कलर चेंज होने लगा है ब्रेड का, क्रिस्पी होने लगी है। इनको हमें डार्क ब्राउन करना है। कुछ लोग ब्रेड को कम सेकते हैं और चाशनी में कलर डाल देते हैं, क्योंकि उनको कलर वाले शाही टोस्ट अच्छे लगते हैं। पर हमारे टोस्ट का कलर वैसे ही इतना अच्छा आया है, हमें कलर की ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए कितने कम घी में हमारे जो शाही टोस्ट हैं वो फ्राई हो गए हैं। सभी को इस तरीके से पलट देंगे और इनको एकदम कड़क होने देते हैं, फिर इन्हें निकाल लेंगे। देखिए सिक गए हैं सभी ब्रेड। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है, तेज़ नहीं करनी। तेज़ फ्लेम पर हमारे ब्रेड जल सकते हैं। अब देखिए 1 चम्मच घी बचा हुआ है अभी, उसमें हम अपने बाकी के ब्रेड डाल देंगे और हल्का-सा आधी चम्मच के करीब हम चारों तरफ से घी डालेंगे और थोड़ा-सा घी हम ब्रेड के ऊपर भी लगाएँगे, जैसे हम तवे पर ब्रेड सेकते हैं इस तरीके से। और देखिए इनको इस तरीके से पलटते रहेंगे। ऐसे भी हमारे ब्रेड बिल्कुल एकदम क्रिस्पी बनेंगे। और अगर आप बहुत ही कम घी चाहते हैं तो आप ब्रेड को दोनों तरफ से हल्का-सा घी लगाइए 1-1 चम्मच और उसको फिर आप तवे पर सेक लीजिए, तब भी आपके ब्रेड इसी तरीके से इतने ही क्रिस्पी बनेंगे। बस आपने ब्रेड को दबाना नहीं है, बस जल्दी-जल्दी अलटते-पलटते रहना है। देखिए कितने अच्छे हमारे ब्रेड सिके हैं, एकदम गोल्डन कलर आया है, डार्क गोल्डन कलर, ऐसा ही कलर हमें चाहिए था। अब हम छोटे वाले जो पीसेस हैं ब्रेड के, उन्हें भी तवे पर इस तरीके से अरेंज कर देंगे और इनके ऊपर भी हम आधा चम्मच के करीब घी लगा देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इनको भी हम जल्दी-जल्दी अलटते-पलटते रहेंगे। इन्हें भी हमें दबाना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, ये भी सिक गए हैं। एक बार पलट देते हैं और आपको पता लग रहा होगा कितने एकदम कड़क हमारे ब्रेड सिक कर तैयार हैं। और कलर देखिए, फूड कलर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ब्राउन ब्रेड ली है, तो अपने आप ही थोड़ा-सा ऑरेंज कलर हमारा आ गया है। देखिए इनको निकाल लेते हैं, सिक गए हैं हमारे सभी ब्रेड। और दूसरे ब्रेड भी हमने तवे पर लगाकर देखिए इस तरीके से सेक लिए, सभी ब्रेड सिक गए हैं। देखिए, यदि आप चाहें तो तवे को घी से ग्रीस
करके और फिर अपने ब्रेड सेकिए, तब भी हमारे ब्रेड बहुत अच्छे सिकते हैं। देखिए सभी ब्रेड सिक गए हैं। मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। देखिए कितनी एकदम कड़क हमारी ब्रेड है। ऐसे ही हमें क्रिस्पी करना था ब्रेड को। आइए अब इनके हम टोस्ट बनाते हैं। एक प्लेट में अपने ब्रेड के जो हमारे तले हुए टुकड़े हैं उनको अरेंज कर लेते हैं। अब इनके ऊपर हम चाशनी का सिरप लगाएंगे। आप अपने उसके हिसाब से, पसंद के हिसाब से आधा चम्मच या 1 चम्मच चाशनी लीजिए और इन टुकड़ों पे अच्छे से लगा दीजिए। देखिए चाशनी हमारी गाढ़ी है तो ये ब्रेड के अंदर तक नहीं जाएगी और हमारे ब्रेड सॉफ्ट नहीं होंगे, एकदम कड़क ही रहेंगे। देखिए सभी ब्रेड के ऊपर लग गई है चाशनी। अब हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से चाशनी लगाएंगे। यदि आप मीठा कम खाते हैं तो आप एक ही साइड पर लगा लीजिए चाशनी का सिरप। अब इनको हम पिस्ते और बादाम की कतरन से गार्निश करेंगे। देखिए कितनी जल्दी, कितनी आसानी से और घर की चीज़ों से ही हमारे कितने बढ़िया शाही टोस्ट बनकर तैयार हैं। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। बाज़ार में मिलने वाले शाही टुकड़े एक तो महंगे कितने होते हैं और फिर उनमें कैसा घी या ऑयल यूज़ किया जाता है, और घर में जब आप बनाते हैं, जब आप अपने हाथ से बनाते हैं और सभी को इतने पसंद आएंगे तो आपकी खुशी तो देखते ही बनेगी। देखिए हमारे बगैर रबड़ी वाले शाही टोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम अपने रबड़ी वाले शाही टोस्ट बनाएंगे। इन पर भी हम इसी तरीके से चाशनी का सिरप लगाएंगे। आप चाहें तो दोनों तरफ लगाइए, चाहें तो एक तरफ लगाइए, क्योंकि आजकल सभी लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए। मीठा नहीं खाना, घी नहीं खाना, मसाले नहीं खाने, नमक नहीं खाना। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग इसके ऊपर शुगर सिरप लगाइए। आप दोनों तरफ चाहें तो दोनों तरफ लगा लीजिए और एक तरफ चाहें तो एक तरफ लगा लीजिए। अब किसी चाकू की मदद से सभी स्लाइस के ऊपर हम रबड़ी लगाएंगे। बहुत अच्छी रबड़ी हमारी बनकर तैयार है। और शुगर सिरप जो हमने बनाया है उसमें हमने जो चाशनी में इलायची और केसर डाली है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए इसी तरीके से सभी स्लाइसेस के ऊपर हम रबड़ी लगा लेंगे। बहुत बढ़िया हमारे टोस्ट बने। देखिए आपको ब्रेड हाथ में लेने से ही पता लग रहा होगा कि कितने बढ़िया हमारे एकदम क्रिस्पी ब्रेड बने हैं। अब रबड़ी के ऊपर हम लगाने के बाद इसको भी हम पिस्ते और बादाम से गार्निश करेंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी पिस्ते और बादाम की कतरन हम सभी ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। आप यदि चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप चेरीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए कोई भी आप काजू लगा लीजिए, या और कोई अगर आप वर्क लगाना चाहते हैं चांदी का तो आप चांदी का वर्क भी इनके ऊपर लगा सकते हैं। देखने में बेहद सुंदर लगते हैं हमारे ये। देखिए आप अपनी पसंद की शेप में इनको अरेंज कीजिए। देखने में बेहद सुंदर है और खाने में बेहद टेस्टी हमारे शाही टोस्ट बनकर तैयार हैं। आप भी ज़रूर बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके शाही टोस्ट कैसे बने हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।